हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे यूपीपीसीएस के वीकली करंट अफेयर्स जो हमारे अक्टूबर मंथ से मैंने स्टार्ट किए हैं। और इसी तरीके से ये करंट अफेयर हर हफ्ते आपको देखने को मिलेंगे। और जल्द ही मैं आपको इनका टाइम टेबल भी बता दूंगा कि कौन कौन से दिन हमारी ये क्लासेस चलेंगी। टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। इस क्लास के जो हमारी जो होगा थंबनेल होगा उसके ऊपर अपडेट हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने जो है टाइम डे डिसाइड कर लूँ, देन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बट ये वीकली करंट अफेयर्स होंगे और हर हफ्ते करंट अफेयर्स होंगे, तो इस क्लास को देखना मत भूला करना आगे से। और अगर आपको लगता है कि इसी तरीके से करंट अफेयर विद फेस ऐसे ही मैं बनाऊं तो मैं इस तरीके से बनाऊंगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वीकली करंट अफेयर्स यूपीपीसीएस के लिए। तो इसका एपिसोड नंबर 1 है और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल, जैसा कि आप सबको पता है अक्टूबर 2024 से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो ध्यान रखना। और बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये सोशल मीडिया हैंडल्स आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है टेलीग्राम चैनल, क्योंकि यहाँ पे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर विपिन गोयल ऑफिशियल जो है टेलीग्राम, इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे लेक्चर्स, पीडीएफ्स, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ आपके साथ। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं और सारी चीज़ें यहाँ पे पता चलती चली जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, लेट्स स्टार्ट द करंट अफेयर। तो देखिए स्क्रीन के ऊपर पहला करंट अफेयर क्या कहता है। तो देखिए जी यहां पे अभी ट्रेड शो ऑर्गेनाइज करवाने की बात चल रही है। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइज करने की बात चल रही है। तो योगी आदित्यनाथ जी जो है ये ट्रेड शो क्यों कर रहे हैं, जिससे जो है जो उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनको काम मिले, उनको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिले, और जो स्टेट की जो इकोनॉमी है वो $1 ट्रिलियन के आसपास हो जाए। मतलब $1 ट्रिलियन जो इन्होंने बोला है वो हो जाए और लोगों को प्लेटफॉर्म मिल जाए, लोगों को काम मिल जाए, इंपावरमेंट हो जाए। ये इस चीज़ के लिए काम किया जा रहा है। अब ये क्या है, ये ट्रेड शो का बारे में बात क्या करी है इन्होंने। तो इन्होंने बोला है कि हम 5 जगहों के ऊपर जो है 5 जिलों में ये ट्रेड शो करेंगे। और कौन से जिलों में? ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, लखनऊ, बरेली एंड आगरा। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये 5 जगहें इंपॉर्टेंट है। और ये योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है कि हाँ, हम इसकी जो हमारी स्टेट है यूपी, उसकी इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक लेके जाना है। तो ये हमारा मेन उद्देश्य है ये इस ट्रेड शो को लेके आने का। अब इस ट्रेड शो के माध्यम से जो है हम अपने स्टेट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक लार्जर मार्केट में लेके जाएंगे, जिससे जो स्टेट के प्रोडक्ट है वो लार्जर मार्केट में दिखें, जिससे उनको जो है एक इंटरनेशनल जो है रिकॉग्निशन मिले और वो प्रोडक्ट जो है वर्ल्ड मार्केट में बिके, ग्लोबली बिके। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जितने भी स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको लार्जर मार्केट के पहुंचाना। खास करके कौन सी जो यूपी के अंदर फेमस है, हैंडीक्राफ्ट्स, कल्चर और क्राफ्टमैनशिप, ये सारा चीज जो है ग्लोबली लेके जाना। और इसके लिए जो है ये एग्जीबिशन सेंटर करने वाले हैं और हर जिले में ये एग्जीबिशन सेंटर जो है अपने लगाएंगे और उनको हेडक्वार्टर बनाएंगे और अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करेंगे यहां पे। और इसके साथ साथ जो है अगर देखा जाए जब ये ट्रेड शो किया जाएगा तो यहां पे जो है आपका 10,000 करोड़ रुपए की जो इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं यहां पे लीड्स जनरेट होंगी और इंक्वायरीज आएंगी कि 10,000 करोड़ रुपए की, क्योंकि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है यूपी स्टेट को। तो यहां पे इतनी लीड्स आएंगी और इसके चलते चलते जो है इनको जो ट्रेड शो के चलते चलते इनको 5 करोड़ रुपए की जूट बैग, 5 करोड़ रुपए की वाराणसी की पिंक मीनाकारी, तो इसके जो है इनको ऑर्डर भी मिल चुके हैं। तो मतलब इस ट्रेड शो से क्या क्या फायदा होने वाला है आपके सामने है कि जूट बैग और जो है वाराणसी की पिंक मीनाकारी, इसको तो 5-5 करोड़ का ऑर्डर भी मिल गया है। और इसके लिए हमें जो पार्टनर कंट्री रहेगी हमारी वो है वियतनाम, कि पहली बार जो है वियतनाम जो है पार्टिसिपेट करेगी एज ए पार्टनर कंट्री। और इससे जो है उत्तर प्रदेश का टूरिज्म और टेक्सटाइल जो है वो भी बढ़ेगा। तो ये इनका मेन उद्देश्य है, यहां पे ये चीज को ध्यान रखें। मेन इज $1 ट्रिलियन, सेकेंड थिंग इज 5 डिस्ट्रिक्ट, द थर्ड इज वियतनाम पार्टनर कंट्री, और इसका मेन उद्देश्य 10,000 करोड़ रुपए की लीड्स जनरेट करना, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना। ये मेन उद्देश्य है इस आपके ट्रेड शो का। चलिए जी दूसरी बात करते हैं। दूसरी न्यूज क्या है, अब सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने जा रहे हैं बहादुरपुर विलेज के अंतर्गत। ये बहादुरपुर विलेज कहां पे है? मेरठ में है, मवाना मेरठ में।
और इसको जो है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में एक जगह है वहां पे लगाया जा रहा है और इसको लगाने वाली कौन है, दैट इज CBG इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है इसको लगाएगी। अब आपको पता है कि जो बायोगैस की अगर हम बात करते हैं, बायोगैस में ये सारा प्रोसेस चलता है एनारोबिक कंडीशन में, ये सारी चीजें होती हैं, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है काम करते हैं, जैसे कि शुगर केन प्रोडक्ट्स हो गए, काउ डंग हो गया, यानी कि जो मतलब ये मतलब ये काउ और जो बफेलो वगैरह के जो डंग होता है उसको, तो हम उसको एनारोबिक कंडीशन में वेरियस ऑर्गेनिजम्स की मदद से हम उसको क्या करते हैं, बायोगैस में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज इन द मीथेन। बायोगैस मीथेन कैटेगरी में उसको कन्वर्ट किया जाता है, प्यूरिफिकेशन करके उसको प्रॉपर तरीके से डोमेस्टिक कस्टमर्स को, इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को, CNG गाड़ियों वालों को और कमर्शियल कस्टमर्स को ये गैस जो है पहुंचा दी जाती है। और इसमें जब एनारोबिक कंडीशन होगी तो ऑब्वियसली बात है फर्मेंटेशन का प्रोसेस यहाँ पे देखने को हमें मिलेगा। और इसमें कौन से ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो ये बायोगैस कन्वर्ट करते हैं, दैट इज मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस, क्योंकि मिथेनोजेंस मीथेन, तो मीथेन के लिए मिथेनोजेंस जो बैक्टीरिया होते हैं ये काम करते हैं। अब हमने बात करी कि ये जो है ये शुगर केन के प्रोडक्ट्स को, काउडंग के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेगा किस चीज के लिए, दैट इज मतलब ये चीजें यूज करके क्या प्रोड्यूस करेंगे हम, दैट इज कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोड्यूस करेंगे, जिससे जो है हमारा इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होगी, ये कार्बन फुटप्रिंट्स जो है आपको कम देखने को मिलेंगे। और अभी जो स्टेट की डेली कैपेसिटी है वो है 15 टन, 15 टन की कैपेसिटी है, जिससे वो 56,000 गाड़ियों को जो है जितने भी अपना यातायात के साधन हैं उनको जो है ये प्रोवाइड करेगा, दैट इज 56,000 व्हीकल्स को हर मंथ ये फ्यूल प्रोवाइड करेगा। और ऐसे हमारे भारत देश में 4 हैं जिसके कारण जो है वो 2 लाख से भी ज़्यादा हम गाड़ियों को जो है ये प्रोवाइड कर रहे हैं एज ए फ्यूल, जिससे जो है ये हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ों की तरफ लेके जा रहा है और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की बात कर रहा है। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब क्या है कि जब हमारे नेचर में जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन ज़्यादा बढ़ने लग जाए तो जिससे क्या होगा भाई, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग का सिचुएशन वगैरह बन जाएंगी, जिससे ग्लेशियर पिघलने के चांसेस रहेंगे, फ्लड आने के चांसेस रहेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की रहेंगी जिससे हमें नुकसान होगा, इन्वायरमेंट को नुकसान होगा। तो ये कंप्रेस्ड बायोगैस जो है बहादुरपुर में मेरठ डिस्ट्रिक्ट में लगाने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी, अब यहाँ पे थर्ड न्यूज़ है जी, ये है जी ये एक्सप्रेसवे है, ठीक है, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है और बुंदेलखंड एक्सप्रेस के वे की तरफ दोनों तरफ जो है ये सोलर पार्क लगाने की बात कर रहे हैं, आई मीन सोलर जो पैनल्स वहां पे सेट करेंगे, जिससे जो है ये 450 मेगावाट की कैपेसिटी से एनर्जी पैदा करेंगे वहां पे। और एक कितनी लैंड है, 1500 हेक्टेयर ऑफ लैंड के ऊपर जो है ये चीजें पैदा करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दोनों साइड से 450 मेगावाट। और इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना कि यहां पे जो स्टेट का टारगेट है कि 2027 तक जो है हम 22,000 मेगावाट की कैपेसिटी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे। और इससे जो है प्राइवेट इन्वेस्टर जो हैं हमारी स्टेट में आएंगे और अगर प्राइवेट इन्वेस्टर्स आते हैं हम उनको जो पर एकड़ लैंड है हम ₹1 के ऊपर देंगे, ₹1 पर एकड़ फॉर 25 ईयर्स, यानी कि 25 सालों के लिए आपको 1 एकड़ जमीन ₹1 के लीज पे मिल जाएगी। ये उद्देश्य है। और उद्देश्य क्यों है इतना, क्योंकि सोलर पावर को बढ़ाना है, 2027 तक इनका टारगेट है 22,000 मेगावाट की एनर्जी पैदा करना, जिससे जो होगा हमारी सोलर एनर्जी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, क्योंकि ये क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये कभी खत्म नहीं होगा। और दूसरा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, तो जिससे क्या होगा, हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, हम ₹1 के ऊपर 1 एकड़ लैंड दे रहे हैं 25 साल के लिए। तो दिस इज अ मेजर स्टेप बाय द यूपी गवर्नमेंट। अभी अगर हम बात करें अगस्त 2024 तक की, तो यूपी स्टेट के अंदर जो है आपकी कैपेसिटी कितनी थी, 3280.15 मेगावाट, जिसके अंतर्गत ये 2900, ये करंट का डेटा है, ये यूपी स्टेट का करंट डेटा है ये, ठीक है, करंट डेटा ये याद रखना। 2965.12 मेगावाट यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट्स, 260 मेगावाट जो है सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन और 315 मेगावाट ऑफ ग्रिड सोलर एंड कुसुम प्रोजेक्ट से जो है हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये डेटा पूछा जा सकता है तुमसे, क्योंकि अगर यूपी के रिलेटेड पूछ लिया और अगर आप कोई मेन आंसर राइटिंग लिख रहे हैं तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है, तो पेपर में इस तरीके की चीजें काम आती हैं। तो अभी यहां पे कैपेसिटी कितनी है, दैट इज 3280.15 मेगावाट और इनका टारगेट क्या है 2027 तक 22,000 मेगावाट का करने का। दैट्स वाई ये इतना कुछ कर रहे हैं, दैट्स वाई ये सोलर पार्क ये मतलब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की तरफ दोनों तरफ लगा रहे हैं और ₹1 पर एकड़ की लैंड के ऊपर जो है ये सब चीजें प्रोवाइड करी जा रही हैं आपको। गॉट इट। चलिए जी, नेक्स्ट आपकी न्यूज क्या है,
बहुत सारे रिसेंट इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, सो डैट एजुकेशन भी बढ़े, सो डैट लोग इंपावर भी हो। और इंपावर करने के लिए इन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम लॉन्च करी है और हायर एजुकेशन के लिए उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन प्रमोशन पॉलिसी 2024 इन्होंने लॉन्च करी है। अब ये क्या है पॉलिसीज, किस तरीके की पॉलिसी है, उसके ऊपर बात करेंगे। अगर हम हायर एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं तो इनका मेन टारगेट क्या है, हमने सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करो। अगर कोई प्राइवेट इन्वेस्टर इसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा, या कोई भी स्पॉन्सर बॉडी इसमें पैसा इन्वेस्ट करेगी, हम उनको एग्जाम्पशन देंगे, यानी कि इनको छूट मिलेगी। किस चीज के ऊपर? स्टैंप ड्यूटी के ऊपर, कैपिटल सब्सिडीज के ऊपर, और स्पेशल इंसेंटिव्स यहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके लिए जो है, जैसे मैंने आपसे बात करी कि स्पॉन्सर बॉडीज की बात कर रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर इज ओपन, कि प्राइवेट सेक्टर आएगा। तो इसीलिए यहां पे जो है केडी यूनिवर्सिटी आपकी मथुरा में और जो है विद्या यूनिवर्सिटी मेरठ में, यहां पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपकी बनाने की बात करी है। केडी यूनिवर्सिटी इन द मथुरा एंड विद्या यूनिवर्सिटी इन द मेरठ, ये आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अप्रूवल मिल चुका है। इससे हमें क्या होगा, हायर एजुकेशन जो है मोर एक्सेसिबल हो जाएगी लोगों को, जिससे लोग पढ़ेंगे और ऑब्वियसली बात है इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जहां बढ़ेंगी। तो ये हायर एजुकेशन प्रमोशन पॉलिसी 2024 है उत्तर प्रदेश की। ये दोनों यूनिवर्सिटीज के नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। और ये याद रखना कि एग्जाम्पशन कहां से मिलेगा, आपको कौन कौन सी चीजों से एग्जाम्पशन मिलेगा, यानी कि छूट मिलेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे जो इन्होंने, ये तो एजुकेशन के साथ हो गया, अब इन्होंने इंप्लॉयमेंट के बारे में बात करी थी। इंप्लॉयमेंट के लिए इन्होंने बोला सेल्फ इंप्लॉयमेंट स्कीम। सेल्फ इंप्लॉयमेंट स्कीम में यहां पे जो है आपको लोन्स के ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड करी जाएगी, दैट इज अप टू 5 लाख फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड सर्विस सेक्टर। अगर आप छोटी इंडस्ट्री लगा रहे हैं और सर्विस सेक्टर में हैं, यानी कि आप लोग जो है सेवा क्षेत्र में है, तो 5 लाख रुपए की आपको सब्सिडी प्रोवाइड करी जाएगी। और यहां पे साथ साथ जो है 1 मिलियन माइक्रो यूनिट जो है आपको अगले 10 सालों तक लगाने की एम है इनका। अगले 10 सालों तक 1 मिलियन माइक्रो यूनिट सेटअप करने की बात करी गई है। और अगर आप इस तरीके से कुछ करना चाहते हैं तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा कि आपने जो है मिनिमम 8th ग्रेड एजुकेशन जो है पास करी हो, और प्रायोरिटी उनको मिली जाएगी जो एप्लीकेंट्स जो हैं आपके इमीडिएट पास हुए हैं, उन लोगों को फटाफट से जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए चीजें मिलेंगी। 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी, 1 मिलियन यूनिट सेटअप करनी है, और एजुकेशन का क्राइटेरिया क्या है? 8वीं क्लास। इससे क्या होगा, हम एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को साथ मतलब हैंड बाय मतलब दोनों को साथ लेके जा सकते हैं आगे। और इससे क्या होगा, देखो एजुकेशन भी कर रहे हो, आपको काम भी मिल रहा है, और स्टेट की क्या होगी, ऑब्वियसली बात है ग्रोथ होगी, ऑब्वियसली बात है ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। गॉट इट? तो ये आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। नेक्स्ट है जी आपकी न्यूज। इन्होंने बोला है कि हम जीरो पॉवर्टी 1 साल के अंतर्गत करेंगे, और इस चीज के लिए योगी आदित्यनाथ जी यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या बोला है कि हम हर पंचायत के अंदर जितनी भी पुअरेस्ट फैमिली हैं उनको टारगेट करेंगे, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, जिसके कारण पॉवर्टी को खत्म किया जा सकता है। अब ये कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब देखो जी, इन्होंने एम क्या रखा है कि हम उन लोगों को खाना प्रोवाइड करेंगे, कपड़े प्रोवाइड करेंगे, उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, उनको जो है हेल्थ सर्विसेज मिलेंगी, आपका इंश्योरेंस कवरेज यहां पे किया जाएगा, प्राइमरी हेल्थ इंश्योरेंस यहां पे हेल्थ सर्विसेज आपको दी जाएंगी, हाउसिंग प्रोवाइड किया जाएगा, घर भी दिए जाएंगे अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, स्टेबल इनकम सोर्सेज यहां पे करे जाएंगे, सो दैट जो है आपकी सस्टेनेबल इनकम रहे, सो दैट आप लोगों को ऐसा ना हो कि यहां पे काम कर रहे हैं, कल को काम नहीं है, नहीं, आपकी एक स्टेबल इनकम सोर्स हो जाए, जिससे आपको मिनिमम टू मिनिमम आपका जो खर्चा है उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलते चले जाएं। तो इसके लिए ये जो है एरिया ऑफ असिस्टेंस है इसके लिए, क्योंकि जीरो पॉवर्टी करना है तो इन्हीं चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। देखो सीधी सी बात है, रोटी कपड़ा मकान तो बेसिक है, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, हाउसिंग, उसके बाद क्या है भाई, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आपको काम चाहिए, और ऑब्वियसली बात है अगर काम मतलब आप पढ़ भी लिए तो आपके पास एक स्टेबल सोर्स होना चाहिए। तो दीज आर द मतलब एरिया ऑफ असिस्टेंस। ओके, अब यहां पे जो है, यहां पे जो भी कोई भी फैमिली है, हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हाँ ये पुअरेस्ट है। तो इसके लिए एक ऐप है जिसे हम कहते हैं मोपअप ऐप। ये ऐप के ऊपर जो है आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास कितनी लैंड है, आपकी डेली नीड्स क्या हैं, और आपका जो आपके पास कोई भी मतलब जैसे आपका इनरोलमेंट, लैंड टेन्योर और डेली नीड फॉर फैसिलिटीज, भाई आपको क्या क्या चाहिए, आपको क्या क्या चीजें जरूरत है। तो इससे डेटा आ जाएगा सरकार के पास, और डेटा सरकार के पास आ जाएगा तो ये जो है इस चीज को डेटा को स्टडी करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, और इस कमेटी के अंदर जो है 5 लोग होंगे, और ये 5 लोग कौन कौन से होंगे, एक तो गांव का हेड होगा, और इसके
इससे पहले वाला जो हेड होगा वो भी होगा, लोकल स्कूल रिप्रेजेंटेटिव होगा और आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। क्योंकि देखो ग्राम पंचायत में हम 0 लेवल करना चाहते हैं पॉवर्टी का, तो गांव के लोग लिए जाएंगे, ठीक है। अब इससे जब ये 5 लोगों की कमेटी जो है, ये 5 लोगों की कमेटी इनका डेटा देखेगी, उसके बाद जब ये सिलेक्ट कर लेंगे, उन फैमिली के पास ऑटोमेटिकली वल्नरेबिलिटी रेटिंग जो है चली जाएगी डिजिटल सिस्टम के थ्रू। दैट मींस कि हाँ ये वल्नरेबल कंडीशन में है, इस पर्सन को पहले निकाला जाए, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा। तो दैट मींस यहां पे रेटिंग प्रॉपर तरीके से करी जाएगी इस मोबाइल ऐप के थ्रू, ठीक है। तो डेटा अपने मोबाइल ऐप मोपअप में डाला, 5 मेंबर कमेटी ने उसको देखा, स्टडी किया, और उसके बाद आपको डेटा मिल जाएगा, आपको लोगों को डेटा मिल जाएगा कि मैं कौन सी कंडीशन में आता हूं। तो उस तरीके से हम धीरे धीरे जो है पॉवर्टी को खत्म कर सकते हैं। और इसके लिए जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, सेम जैसे हमने कहा, रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन एंड स्टेबल सोर्सेज। अब फायदा क्या होने वाला है आपको, देखो राशन कार्ड मिलेगा और आपको खाना मिलेगा, ठीक है। और वो खाना देगा कौन, फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट प्रोवाइड करेगा। घर दिए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। स्टार्टअप असिस्टेंस, जो मैंने कहा ना रेगुलर इनकम सोर्स होना चाहिए, और ये जिससे जो होगा स्टार्टअप, जो भी लोग स्टार्टअप करेंगे तो ये लोग क्या करेंगे, यूनिफॉर्म स्कूल एनरोलमेंट को सपोर्ट करेंगे, मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी, आपकी आयुष्मान भारत इंश्योरेंस दी जाएगी जिसमें आपको प्राइमरी हेल्थ केयर वगैरह ये सब मिलेंगे, और भी बहुत सारे इनिशिएटिव हैं सरकार के जिसके कारण उनको हेल्प मिलेगी। और साथ के साथ जो है लेबर डिपार्टमेंट जो है एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अकॉर्डिंग आपको एक स्टेबल सोर्स दे देगा इनकम का, मिनिमम 100 डेज इंप्लॉयमेंट आपको प्रोवाइड करी जाएगी। और यहाँ पे जब आपको करी जाएगी ये इंप्लॉयमेंट दी जाएगी तो आप लोग जो है इंप्लॉयमेंट बेनिफिट्स तो मिलेंगे, साथ के साथ स्किल्ड लेबर वाला काम भी यहाँ पे करवाया जाएगा, जिससे आप स्किल्ड लेबर में चले जाएं, आपकी इनकम सोर्स जो है बढ़ जाए। और इसके साथ जो है हम क्या करेंगे, इन लोगों को कोलैबोरेट करवाएंगे स्टार्टअप्स के साथ, सो डैट जो है आपका एक प्रॉपर तरीके से सस्टेनेबल इनकम बन जाए सिलेक्टेड फैमिलीज का। समझ में आया? रोटी कपड़ा मकान, वही चीज याद रखो, रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन और सस्टेनेबल इनकम सोर्स, उसके लिए ये सरकार ऐसे काम करने वाली है। अब जो ये फैमिलीज होंगी, तो ये फैमिलीज को भी अपना जो डेटा है, देखो मोपअप ऐप तो हमने बात कर ली, अब इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है, जीरो पॉवर्टी पोर्टल, zeropoverty.in, जिसमें आप अपने फैमिली आईडी पोर्टल, ये फैमिली आईडी के जो जितनी भी चीजें हैं, राशन कार्ड है, ये है वो है, सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा और सब कुछ यहाँ पे चीजें डाली जाएंगी, जिससे जो है हम पूरा टारगेट करके प्रॉपर तरीके से पॉवर्टी को खत्म कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। तो यहां पे जो है हमने जाना कि अगर ये मान के चलो कि ये खत्म करना चाहते हैं पॉवर्टी को, तो कर क्या रहे हैं ये, वही रोटी कपड़ा मकान, जैसे मैंने आपको बताया बेसिक चीजें, एंड रोटी कपड़ा मकान रोटी कपड़ा मकान एंड एजुकेशन एंड सोर्स। और इसके लिए मोपअप ऐप पे जाओ, डेटा डालो, सिलेक्ट करेंगे ये और आपको सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, और जीरो पोर्टल पे आपको सारा डेटा एक्सेस हो जाएगा, राशन कार्ड वगैरह एंड ऑल सब चीजें, ठीक है। तो ये इनका टारगेट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की, 1000 ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर। ये 1000 ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर का एम क्या है, तो ये एम है जी योगी आदित्यनाथ जी की विजन है, जहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट और लोग यहां पे इन्वेस्ट करें। और ये जो है, ये आपका जो न्यू ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर प्रिपेयर किसके द्वारा किया गया है, ये आईटी डिपार्टमेंट के साथ किया गया है। तो कहने का मतलब ये है, तो मेनली इनका ध्यान कहां पे है, एम्प्लॉयमेंट की तरफ और यहां पे इन्वेस्टमेंट की तरफ, कि ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर हमें ये प्रोवाइड करेंगे। अब बात यहां पर ये है कि ये जो चीज प्रोवाइड करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन इसमें होगा क्या, इसमें यह होगा कि हम मिनिमम जो है इंप्लॉयमेंट देंगे 5 लाख लोगों को, 5 लाख लोगों को देंगे। और अगर ये इंप्लॉयमेंट दे रहे हैं तो प्राइवेट कंपनीज को बहुत सारी छूट मिलेगी। और किस चीज में छूट मिलेगी, जो पहले भी डिस्कस किया था भाई, अगर आप लैंड ले रहे हो, स्टैंप ड्यूटी में, और जो भी आप बहुत सारे और कंसेशन है, इसमें आपको चीजें मिलेंगी। और अगर आप लोग जो है कंसेशन में अगर प्रॉपर तरीके से घुसते हैं तो भाई आपको स्टैंप ड्यूटी जो लैंड के ऊपर लगती है उसमें बिल्कुल फुली एग्जेम्पशन हो जाएगा। 5% की आपकी एनुअल सब्सिडी आपको माफ कर दी जाएगी, जहां पे आपका अगर लोन जो है 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जा रहा है, सॉरी नॉट माफ करी जाएगी, यानी कि जो अगर आपने 1 करोड़ का टर्म लोन ले लिया, ठीक है, 1 साल के लिए लोन ले लिया, तो ऑब्वियसली बात है आपको 5% सब्सिडी उसमें दे दी जाएगी। अगर आप लैंड खरीद रहे हैं तो उसमें कंप्लीटली स्टैंप ड्यूटी माफ है। और अगर आप जो लैंड है रेंट पे ले रहे हैं, बैंडविड्थ, डेटा सेंटर एटसेट्रा, तो इस चीज के ऊपर जो है आपको 20% जो है छूट मिलने वाली है। तो क्या जाना आपने, 5 लाख लोगों को काम देना है, सारी चीजें कंसेशन में देंगे। अगर लैंड खरीद रहे हो तो स्टैंप ड्यूटी फ्री, ठीक है,
और अगर आप लोग जो है 1 करोड़ रुपए का लोन ले रहे हो तो भाई 5% सब्सिडी मिलेगी, और अगर आप लोग जो है रेंट पे ले रहे हो चीजें तो 20% सब्सिडी आपको मिलेगी। तो ये मेन है, एम है। इससे क्या करने वाले हैं ये भाई, इससे करने वाले हैं ग्लोबल सेंटर से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले हैं यहां पे, ठीक है। अब इसमें बेनिफिट कितने लोगों को मिलेगा, देखो 5 लाख का तो टारगेट है, तो इसमें 5 लाख लोगों का टारगेट है, तो हर बंदे को, हर इंप्लॉय को 1.2 यानी कि 1.2 लाख रुपीस जो है आपको अगले 3 सालों के लिए मिलेंगे। मतलब 3 सालों के लिए मिलेंगे, विल बी अवेलेबल फॉर 3 ईयर्स, यानी कि हर बंदे को 1.2 लाख रुपए मिलेगा 3 सालों के लिए। और अगर कोई कंपनी यूपी में है और वहां पे यूपी के लोगों को 30 लोगों को वो आपका जो है काम दे रही है, इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है वो 20,000 रुपया पर मंथ देगी पहले ईयर। जितने भी आप इंप्लॉइज जो हैं, मतलब मान के चलो कि इन्होंने बोला 5 लाख लोगों को काम देना है, 1.2 लाख लोगों के 1.2 लाख रुपीस जो है हर बंदे के लिए रखे हुए हैं अगले 3 सालों के लिए। अब बात यहां पे ये है कि अगर कोई कंपनी जो है यूपी के 30 लोगों को काम देती है, तो यहां पे गवर्नमेंट जो है 20,000 रुपया पर मंथ देगी पहले साल के लिए उस कंपनी को। और यहां पे अगर कंपनी वहां पे 50 इंटर्न्स रख रही है, इंटर्न्स मतलब जो टेम्परेरी काम सीख रहे होते हैं, तो यहां पे उनको 5,000 रुपया पर ईयर एज ए सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट की साइड से। तो ये उद्देश्य क्या है इनका, इंप्लॉयमेंट, मेन इज इंप्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, ठीक है। जैसे अभी हमने बात करी थी, अभी स्टार्टिंग में बात करी थी, इन्होंने जो है ट्रेड शो वगैरह कर रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कराओ। एजुकेशन के ऊपर इतना फोकस किया जा रहा है, भाई इन्वेस्टमेंट कराओ, एजुकेशन को अच्छा करेंगे, इन्वेस्टमेंट कराएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है। तो ये इसी चीज के लिए जो सारे काम किए जा रहे हैं। और अगर कंपनी फॉर्च्यून 500 ग्लोबल लिस्ट में आ जाती है, या फिर आप जो है 50 करोड़ रुपया बना रहे हैं, तो आप लोग जो है यहां पे आपको एडिशनल इंसेंटिव जो है मिलेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट डेटा हैं जो आपको पता होना चाहिए। 30 लोग यूपी से हैं तो 20,000 रुपये मिलेगा, 50 लोग इंटर्न्स हैं तो 5,000 रुपये मिलेगा, 50 करोड़ रुपए आपको जो है एफडीए में लगा रहे हैं, मतलब बाहर से पैसा आ रहा है, तो आपको एडिशनल इंसेंटिव्स मिलेंगे। फॉर्च्यून ग्लोबल लिस्ट में आते हो 500 की, तो भाई आपको अलग से इंसेंटिव मिलेंगे। और इसके लिए जो है ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, अगेन वो जो 1000 की बात करी थी, वो यहां पे ग्लोबल सेंटर जो है करेंगे क्या, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट। अब इन लोगों को हमने जोड़ना किसके साथ है, आईटी के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, डेटा एनालिटिक्स के साथ, साइबर सिक्योरिटी एंड अदर एरिया के साथ। तो कहने का मतलब यह है कि इतनी चीजें ये ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जो है हमें प्रोवाइड करेंगे। और इसका जो मेन एम है आगे क्या होगा भाई, अगर आप आईटी सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है आप कर क्या रहे हो, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। और यहां पे आप हाई वैल्यू ऑपरेशनल प्रोसेस बढ़ा रहे हैं, रिसर्च का काम कर रहे हैं। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेटा, ठीक है। तो ये याद रखना। अभी करंटली स्टेटस की अगर हम बात करें, 35,000 हाईली एजुकेटेड और ट्रेंड प्रोफेशनल जो हैं उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं। 200 से ज्यादा 200 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग और आईटी कंपनीज हैं यहाँ पे। नोएडा जो है करंटली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोएडा जो है करंटली जो है ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर है, लेकिन लखनऊ को भी बनाया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंटर, ठीक है। कहने का मतलब ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर में लीड कौन कर रहा है, नोएडा, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किसको लीड करवाएंगे, लखनऊ को लीड करवाएंगे। तो दिस वाज द एम, ये ग्लोबल सेंटर बनाने का। एजुकेशन प्रोवाइड करो, इन्वेस्टमेंट करवाओ, लोगों को फायदा दो तो आप भी फायदा लो, तभी तो ये इतना कर रहे हैं। स्टैम्प ड्यूटी में पूरी एग्जाम्पशन दे रहे हैं। 30 लोग यूपी से हैं भाई, 20,000 रुपये ले लो, और 50 लोग इंटर्न्स रख रहे हो तो 5,000 रुपये ले लो। फॉर्च्यून 500 लिस्ट में आ रहे हो या 50 करोड़ एफडीए से लेके आ रहे हो तो भाई आप छूट ले लो। तो ये इतनी गवर्नमेंट छूट क्यों दे रही है, सो दैट 1 ट्रिलियन इकोनॉमी इज अ मेन उद्देश्य 2027 तक की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। तो इसमें क्या होगा, पढ़ेंगे भी लोग, कहते ना कि पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, वही बात है, पढ़ेगा उत्तर प्रदेश बढ़ेगा उत्तर प्रदेश, वही वाली बात है। अगर पढ़ेंगे काम आएगा, बिजनेस आएगा, स्किल्ड होगी, ये सब चीजें देखने को आपको मिलेंगी। तो इसीलिए ये उद्देश्य चलता चला जा रहा है। ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था, बट अगेन ये एक रिसेंटली जो है ये यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 हुआ, जिसमें अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि ये लोगों का जैसे हैंडीक्राफ्ट, कल्चर, ये सब चीजों को बढ़ाना है। इसमें हम क्या करेंगे भाई, जीआई प्रोडक्ट्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जितने भी हैं, और आपके स्पेशल एम्फेसिस जो है एमएसएमईज के ऊपर किया गया है इस ट्रेड शो के ऊपर। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जस्ट एक आपको बताना था दोबारा से। ग्रोथ इनका एम क्या है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है। वियतनाम इज पार्टनर कंट्री, और इसमें जो है उत्तर प्रदेश के जो क्विजीन है, क्राफ्ट है, इनोवेशन है,
ग्लोबल लेवल तक लेके जानी है, ये मेन उद्देश्य है। ये ऑलरेडी पढ़ लिया है हमने, ठीक है। फोकस जो है एमएसएमईज के ऊपर है, जीआई प्रोडक्ट्स के ऊपर है, और आपके जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ऊपर है, और जिससे जो है हम ग्लोबली पहुंचेंगे, लोगों को काम मिलेगा, पैसा मिलेगा। इसमें दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जो है अपने इनिशिएटिव्स ले रही है, प्रॉपर तरीके से इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं कि आओ पैसा लगाओ, लार्जर मार्केट में जाएंगे, इन्वेस्टमेंट करवाएंगे और इंटरनेशनल मार्केट में यूपी का नाम लहराएंगे, ठीक है। अब बात यहां पे ये है कि जब ये हम ट्रेड शो की बात करें, इसका सबसे पहला सेशन कब हुआ था? 21 से 25 सितंबर 2023 में, यानी कि लास्ट ईयर ही देखने को आपको मिला है। और यहां पे फॉरेनर बायर्स देखने को मिले थे, 60 कंट्री के लोग आए थे। और इस साल के जो शो को इनॉग्रेट किया है राष्ट्रपति जी ने, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने, इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर। और एम क्या है? 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। एम क्या है? एमएसएमईज, जे प्रोडक्ट्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेके जाना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना। गॉट इट? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ 2025 के लिए जो भाई आपका एक लोगो रिलीज किया गया है, ये कलश है, यहां पे आपको दिख रहा है। तो ये कलश रिप्रेजेंट करता है आपका समुद्र मंथन को, जो कि आपकी धार्मिकता और जीवन की गहराई को प्रदर्शित करता है, ये कलश, ठीक है। और यहां पे ये जो 2025 का महाकुंभ जो होने वाला है, ये कहां पे होगा? आपका प्रयागराज में, जहां पे आप रिलीजियस और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएंगे। विदेशों से देश में लोग बहुत ज्यादा आएंगे यहां पे महाकुंभ में, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। गॉट इट? ये कलश याद रखना इंपॉर्टेंट है, जो कि समुद्र मंथन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इस लोगो में बहुत सारे की फीचर्स हैं। वो क्या क्या फीचर्स हैं? टेम्पल, द सेंटर ऑफ फेथ एंड वर्शिप, भाई आप यहाँ पे अपना आस्था और पूजा रखते हैं। दृष्टि, जहां पे आपका विजडम और स्पिरिचुअल विजन के ऊपर बात होती है। कलश जो है लाइफ और प्रोस्पेरिटी के बारे में बात करता है। अक्षयवट वन जो आपका जो है ट्री है, वो स्टेबिलिटी और कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ लाइफ के बारे में बात करता है। लॉर्ड हनुमान जो स्ट्रेंथ, डिवोशन और प्रोटेक्शन की बात करते हैं। शक्ति, भक्ति और सुरक्षा की बात करते हैं। तो दिस इज द लोगो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां से जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि अच्छा ये बताओ, इस लोगो में क्या चीज रिप्रेजेंट होती है, इस लोगो में क्या चीज है, क्या चीज नहीं है, और इन लोगों में जो चीजें गिवन है, इनके क्या मतलब इस चीज को किस चीज के लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, जो उत्तर प्रदेश के एग्जाम में इस तरीके की चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। पढ़ लेना अच्छे से। अब ये लोगो जो है हम लोगों को किस चीज के बारे में बात करता है? ये बात करता है सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, लोगों के वेलफेयर के बारे में। और ये जो महाकुंभ है, ये रिकॉग्नाइज किया गया है यूनेस्को द्वारा, और यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंतर्गत आता है ह्यूमैनिटी के कारण, क्योंकि यहाँ पे जो है वर्ल्ड का मोस्ट पीसफुल, लार्जेस्ट पीसफुल गैदरिंग होती है पिलग्रिम्स की, यानी कि जो यात्री होते हैं, ये जो हमारे सांस्कृतिक विरासत को आगे लेके जाता है। जितनी भी तीर्थ यात्री होते हैं उसके साथ ही जुड़ा हुआ है, बहुत शांतिपूर्वक होता है। और इसका मोटो क्या है? दैट इज सर्व सिद्धिप्रद कुंभ है। तो इसका मोटो है सर्व सिद्धि कुंभ है। तो दिस इज सर्व सिद्धि प्रधा कुंभ है। दिस वाज द मेन मोटो। मेन मोटो क्या है? सेल्फ अवेयरनेस, लोगों को पब्लिक वेलफेयर करवाना, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आता है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। अब ये जो कुंभ मेला होते हैं, वो 4 तरीके के कुंभ मेला होते हैं। अब कुंभ मेला जो होता है हर साल 4 जो है जगहों पे होता है, और हर 4 साल के बाद होता है। दूसरा होता है अर्ध कुंभ मेला, जो हर 6 साल के बाद होता है। ये देखने को मिलता है इलाहाबाद में और हरिद्वार में। एक होता है पूर्ण कुंभ मेला, जो 12 साल बाद देखने को मिलता है, जब प्लेनेटरी पोजीशन के ऊपर ये बेस्ड है। और एक होता है महाकुंभ मेला, जो अभी होने वाला है, 144 सालों के बाद होता है, जहां आप ऐसे कह सकते हो कि 12 पूर्ण कुंभ के बाद देखने को हमें मिलता है। यहां पे लोग बहुत गैदर करते हैं, इकट्ठे होते हैं प्रयागराज के अंतर्गत, यानी कि इलाहाबाद में, ठीक है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 कुंभ मेला इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जा सकते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग करके पूछे जा सकते हैं, कैसे भी पूछे जा सकते हैं यहां पे। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट न्यूज है हमारे सामने शक्ति महोत्सव। यहाँ पे शक्ति महोत्सव यहाँ पे उत्तर प्रदेश ने ऑर्गेनाइज करवाया है। जो शक्ति महोत्सव है, जो 16 शक्तिपीठ हैं उत्तर प्रदेश में, उनको रिप्रेजेंट करता है, उनके साथ ये बात करता है। और यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज कब करवाया गया? 7वीं और 8वीं डेट को। ये इसको ऑर्गेनाइज किसने करवाया? यूपी सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया। और इसका मेन एम क्या था? विमेन सेफ्टी, रिस्पेक्ट एंड
सेल्फ रिलायंस अंडर मिशन 5.0। तो शक्ति से ही आपको पता लग रहा है नारी शक्ति, दैट मींस विमेन के ऊपर फोकस है यहाँ पे, विमेन सेफ्टी, रिस्पेक्ट एंड सेल्फ रिलायंस के ऊपर बात करता है ये। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर ने किया है। अब यहाँ पे जो इसके की पॉइंट्स हैं वो क्या हैं शक्ति महोत्सव के, यहाँ पे प्रायोरिटी किसको मिलेगी, विमेन आर्टिस्ट को, ठीक है। और यहाँ पे जो 9 देवियां हैं उनके साथ साथ जो झांकियां होती हैं उनकी प्रस्तुत की जाएंगी, और यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट के इशू को देखा जाएगा। और यहाँ पे जो आपके जो इवेंट्स हैं ये सारे के सारे कुंभ और नवदुर्गा के जो हमारे इवेंट्स होते हैं उसमें ये सब कुछ रिप्रेजेंट किया जाएगा, सब कुछ प्ले किया जाएगा। तो मेन इज विमेन एम्पावरमेंट, मेन इज विमेन सेल्फ रिलायंट बने, ठीक है, उनके ऊपर ये बात करता है। अब ये जो 16 शक्तिपीठ यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, वो कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है जी, ये आपसे पूछे जा सकते हैं जो ये शक्ति महोत्सव कर रहे हैं। माँ पतेश्वरी टेम्पल देवीपाटन, शीतला माता टेम्पल मैनपुरी, माँ वैष्णो देवी टेम्पल फिरोजाबाद, माँ काली माता टेम्पल झांसी एंड अलोपा देवी शक्तिपीठ प्रयागराज, एंड उसके बाद है माँ कात्यायनी शक्तिपीठ वृंदावन मथुरा। तो ये है। और ये इसके बाद है जी माँ विंध्यवासिनी शक्तिपीठ विंध्याचल, नैमी शारण्य प्रभा स्थल जो है नेमी श्याम सीतापुर में, गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में, शीतला चौकिया धाम जौनपुर में, देवबंद माँ त्रिपुर बाला सुंदरी शक्तिपीठ सहारनपुर में, कूड़ाधाम फतेहपुर, दुर्गा टेम्पल वाराणसी। और उसके बाद है जी ये 16 के अंदर ही हैं ये, बड़ी देवकली मंदिर अयोध्या, खत्री पहाड़ विंध्यवासिनी मंदिर जो है बांदा, माँ चंद्रिका देवी मंदिर लखनऊ, कालीबाड़ी मंदिर लखनऊ, रामगिरी शक्तिपीठ चित्रकूट। तो दीज आर द 16 शक्तिपीठ जो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट जी हमारी नेक्स्ट न्यूज है स्पॉन्सरशिप स्कीम। भाई स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या है, जितने भी अनप्रिविलेज और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं, बच्चे हैं उत्तर प्रदेश में, तो उसके लिए ये स्पॉन्सरशिप स्कीम लॉन्च करी गई है। अंडर प्रिविलेज जो दिव्यांग हैं, वंचित लोग हैं, उनके लिए स्पॉन्सरशिप स्कीम लॉन्च करी गई है उत्तर प्रदेश सरकार ने। और इसमें जो है आपको हर महीने हर बच्चे को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा 4,000 रुपए का। और यहाँ पे टारगेट रखा गया है कि हम 2 लाख बच्चों तक 20,000 बच्चों को जो है 2024-25 में हम टारगेट करेंगे। हर महीने बच्चे को 4,000 मिलेगा, 20,000 बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। और डिपार्टमेंट कौन सा होगा, डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको काम करेगा। और 2024-25 में डेटा कितना है, 20,000, 4,000 रुपया पर मंथ, ये ध्यान रखना, हर बच्चे को ये फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी इस स्पॉन्सरशिप स्कीम में। और इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव और भी हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर हम इनिशिएटिव बात करें, ये स्कीम जो है स्पॉन्सरशिप स्कीम, ये मिशन वत्सल्य इनिशिएटिव जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसी के अंतर्गत है। जो बच्चे डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में रह रहे हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे 1423.20 लाख रुपए जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। 11,880 ये नंबर डेटा इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये डेटा इंपॉर्टेंट है कि 1423.20 लाख जो है रुपए बांटे गए 2024-25 में। 2000 इससे पिछले अगर हम जाते हैं तो 910.07 लाख रुपए, मतलब कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली 1.5 गुना के आसपास। तो यहाँ पे 1.5 गुना की वृद्धि हुई है 2024-25 पे। तो यहाँ पे 1423.20 लाख रुपए जो है यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया गया है। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये याद रखना, ये पेपर में डेटा इस तरीके से पूछे जाते हैं। अब बात यहाँ पे ये है कि इन बच्चों को जो अनप्रिविलेज हैं या जो है डिफरेंटली एबल्ड हैं, और इन बच्चों को टारगेट कैसे किया जाएगा, मतलब कैसे इसकी बात करी जाए कि हाँ इसको पैसे देने हैं, 4,000 रुपया पर मंथ इन लोगों को देना है। तो इसमें टारगेट क्या है कि जो एनुअल इनकम लिमिट है वो 72,000 रुपए होनी चाहिए रूरल एरियाज में, और 96,000 रुपए जो है होनी चाहिए अर्बन एरियाज में। तो उस बच्चे को टारगेट कर सकते हैं। अगर लेट सपोज कि उसके बच्चे के माँ बाप नहीं है तो उसमें क्या होगा, जो इनकम लिमिट क्राइटेरिया है वो बिल्कुल कंप्लीट वेव ऑफ कर दिया जाएगा, यानी कि बच्चे को 4,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। और जिन बच्चों के माता पिता जेल में भी हैं तो और वो HIV से भी पीड़ित हैं, फिजिकली मेंटली और फाइनेंशियली इनकेपेबल हैं, भाई उनको भी ये बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारे लोगों को, खास करके सारे बच्चों को टारगेट कर रहे हैं मेनली। और ध्यान रखना, फैमिली इनकम एनुअल इनकम 72,000 रुपए गांव में और 96,000 शहरों में। ये बात करता है कौन, दैट इज स्पॉन्सरशिप स्कीम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये स्पॉन्सरशिप स्कीम किसका पार्ट है, मिशन वत्सल्य का पार्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है। ओके, चलिए जी आगे बात करते हैं
अब इसके लिए अगर वो पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। कौन से? आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, एज सर्टिफिकेट, पेरेंट डेथ सर्टिफिकेट, चाइल्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और जो भी सारी चीजें हैं, जो ये बेसिक चीजें हैं, ये डेटा जो है डिपार्टमेंट जाएगा, डिपार्टमेंट के पास जाएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट प्रोबिशन ऑफिसर के पास, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के पास चला जाएगा। फिर उसके बाद ये पैसे मिलने स्टार्ट होंगे इन बच्चों को। गॉट इट? ये है जी आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, कि यहां पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो क्वेश्चन है वो कौन सा ऑप्शन सही है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि कुंभ मेला जो होता है इनमें से कहां पे होता है। ये चारों पांचों ऑप्शन है, ये सारे सही हैं या अलग अलग जगह पे सही हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। गॉट इट? ये आप बताएंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर में क्वेश्चन, आई मीन करंट अफेयर्स हमारे, और इसी वीक में ऐसे ही करंट अफेयर और भी आएंगे। अगर आप लोग जो हैं उत्तर प्रदेश एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश बच्चों के लिए हमारे पास पीसीएस का बैच है, पीसीएस बैच 6, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें हम आपको 1000 आवर लाइव कंटेंट पढ़ाते हैं, रिकॉर्डिंग सेशन भी मिलेंगे, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, दोनों भाषाओं में मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगे। इससे आपकी तैयारी अच्छी से हो जाएगी। सी सेट की तैयारी, यूपी की जो जितनी भी यूपी जीके है वो सब कुछ यहाँ पे पढ़ाया जाता है। अगर आप ये कोड लगाते हैं VIP लाइव तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। सभी कोर्सेज के जो लिंक हैं, जहाँ उत्तर प्रदेश के जो भी कोर्सेज के लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। साथ के साथ जो है आप स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, आप हमेशा मेरे साथ यहाँ पे कनेक्ट रहा करो टेलीग्राम चैनल के साथ, डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से, क्योंकि यहाँ पे ही सारा कुछ अपडेट होता है। कई बार यूट्यूब से नोटिफिकेशन आती है, कई बार नहीं आती, तो भाई यहाँ से सब कुछ आएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो जो भी क्लास होती है तो मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है? तो अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए। गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय। कैसा लगा सेशन ये बिल्कुल कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताना। सो थैंक यू सो मच, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।